Second part of accessory duct. यूट्रस सिंगल होता है। यूट्रस को वूम भी बोलते हैं। शेप की अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर, जैसे नाशपाती होती है उसकी तरह इन्वर्टेड होता है स्ट्रक्चर में। नीचे वाला हिस्सा नैरो होता है, ऊपर वाला हिस्सा ब्रॉड होता है। इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट है, ये लिखा हुआ है यूट्राइन फंडस, ये फंडस पार्ट है। और ये वाला जो मेन पार्ट है इसको बोलते हैं इसका बॉडी पार्ट, जहां पे एक्चुअल में बेबी का डेवलपमेंट होता है, यंग वन का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस का जो साइज है, जो एक ये कह सकते हैं एक जो वर्जिन फीमेल है उसके अंदर इसका जो साइज होता है दैट इज अबाउट 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। मीन्स 8 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर की विड्थ होती है और 2 सेंटीमीटर के करीब इसकी थिकनेस होती है, जिसको हम नली पैरस भी बोल सकते हैं। जो वर्जिन फीमेल है उसको नली पैरस बोलते हैं। मीन्स अभी तक उसने कोई चाइल्ड बियर नहीं किया है। लेकिन जब एक मल्टी पैरस वुमेन होती है जिसने 2 या 2 से ज्यादा चिल्ड्रन को प्रोड्यूस कर दिया है, तो उस केस में जो यूट्रस है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें बेबी का बार बार डेवलपमेंट हुआ है तो उससे ये एक्सटेंड कर जाता है। तो इनिशियल साइज ये होता है, बाद में डिलीवरी के बाद इसका साइज कुछ चेंज हो जाता है। अब जो यूट्रस है, यूट्रस की अगर हम बात करें तो ये भी पेल्विक वॉल के साथ अटैच होता है और यहां पे भी लिगामेंट्स इसकी हेल्प करते हैं। लिगामेंट्स की हेल्प से ये अटैच होता है पेल्विक वॉल के साथ। तो यहां पे भी ब्रॉड लिगामेंट जो है वो हेल्प करते हैं इसकी, जिससे ये पेल्विक वॉल के साथ अटैच होके अपनी फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट होता है। जो यूट्रस है वो वेजाइना पार्ट के साथ कनेक्ट होता है इस वाले स्ट्रक्चर से। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं सर्विक्स। यूट्रस कंटिन्यू विद वेजाइना बाय अ स्ट्रक्चर, नैरो स्ट्रक्चर होता है, अ स्ट्रक्चर कोल्ड सर्विक्स। ये सर्विक्स पार्ट है, नैरो स्ट्रक्चर है। ये वाला जो हिस्सा है ये सर्विक्स पार्ट है, नैरो स्ट्रक्चर है। इससे यूट्रस वेजाइना के साथ कनेक्ट होता है। जो सर्विक्स पार्ट है, सर्विक्स पार्ट के बीच में, यानी कि सर्विक्स पार्ट एनक्लोज करता है ये वाली जो कैविटी है, ये कैविटी होती है सर्विक्स की। इस कैविटी को बोलते हैं सर्विकल कैनाल, कैविटी ऑफ सर्विक्स, दैट इज सर्विकल कैनाल। ये कैविटी है, इसको सर्विकल कैनाल बोलते हैं। जो सर्विक्स है वो वेजाइना और यूट्रस को आपस में कनेक्ट करती है। सर्विक्स का जो यूट्रस की तरफ जो ओपनिंग होती है, अपर्चर होता है, उसको इंटरनल ओस बोलते हैं। इंटरनल ओस, दैट इज अपर्चर टुवर्ड्स यूट्रस। यूट्रस की तरफ जो अपर्चर होता है उसको इंटरनल ओस बोलते हैं, और वेजाइना की तरफ जो ओपनिंग होती है, अपर्चर होता है, उसको एक्सटर्नल ओस बोलते हैं, दैट इज टुवर्ड्स वेजाइना। जो सर्विकल कैनाल होती है या सर्विक्स पार्ट होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के करीब लेंथ का होता है। 2.5 सेंटीमीटर लगभग इसकी लेंथ होती है। सर्विकल कैनाल और वेजाइना ये दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करती है बर्थ कैनाल। मींस जब बेबी की डिलीवरी होती है तो ये सर्विकल कैनाल और जो वेजाइना है ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल का मतलब हो गया सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना। सर्विकल कैनाल और वेजाइना को मिला के बोला जाता है बर्थ कैनाल। तो ये पार्ट हो गया यूट्रस का जो वेजाइना के साथ कनेक्ट करता है। सर्विक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो सर्विक्स के अंदर म्यूकस का एक प्लग है वो यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, जिससे इसके अंदर जो भी डेवलपमेंट है उसका कोई भी पार्ट बाहर लीक ना हो सके।
इसके अलावा जो सर्विक्स की मसल्स होती है वो ह्यूमन फीमेल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट काफी ज्यादा जो बेबी का वेट है उसको बियर कर सकते हैं बिना थके हुए। तो काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है सर्विक्स की। अब बात करते हैं यूट्रस के स्ट्रक्चर की, कि जो यूट्रस की जो वॉल है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो जो यूट्रस का स्ट्रक्चर है उसकी वॉल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 सेंटीमीटर के करीब थिकनेस होती है, जो फीमेल अभी तक जिस फीमेल ने चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं किया उसके केस में। तो यहाँ पे सबसे बाहर की जो थिन लेयर होती है, मेम्ब्रेनियस लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये सबसे बाहर की लेयर होती है। पेरीमेट्रियम ये सबसे बाहर की लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद ये बीच की जो काफी थिक लेयर होती है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। ये स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। और जो सबसे अंदर वाला पार्ट है जिसको हम लाइनिंग बोलते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ एंडोमेट्रियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। एंडोमेट्रियम दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जिसमें जिगजैग मैंने स्ट्रक्चर शो किया है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। अब ये तीनों लेयर क्या रोल प्ले करते हैं। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसका मतलब ये डिमार्केटिंग है, मींस बाकी बॉडी पार्ट से इसको अलग करती है पूरे यूट्रस को। मायोमेट्रियम की बात करें तो स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है, और स्मूथ मसल फाइबर्स जो है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, मींस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी की डिलीवरी के टाइम पे जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन अराइज होता है वो इन्हीं मायोमेट्रियम की वजह से होता है, जिससे जो फुल्ली ग्रोन बेबी है उसको एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है वो इसी मायोमेट्रियम की वजह से होता है। उसके बाद एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, दैट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगातार इसी लेयर के अंदर चेंज होते हैं, इसी का ग्रोथ होता है, और अल्टीमेटली लास्ट में यही एट्रोफाइज हो जाती है, यानी कि डिजनरेट हो जाती है। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है दैट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस, ये साइक्लिक चेंजेस शो करती है जो एक पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैरी आउट होते हैं। सो दीज आर द वेरियस पार्ट दैट इज द एसेसरी डक्ट्स। अब इसमें लास्ट पार्ट आता है वेजाइना। एसेसरी डक्ट में लास्ट पार्ट है वेजाइना, दैट इज अबाउट ऑफ 7.5 सेंटीमीटर ट्यूब। ये 7.5 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है। यूट्रस के रेस्पेक्ट में एक और थिंग आती है कि जो यूट्रस की लोकेशन है, यूट्रस के आगे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, उसके बाद यूट्रस होता है, और उसके बाद रेक्टम पार्ट होता है। अगर आप बुक के अंदर डायग्राम देखेंगे तो वहां पे एक सेक्शनल व्यू दिया हुआ है जिसमें पहले यूट्रस पार्ट यूरिनरी ब्लैडर आता है, फिर यूट्रस आता है, और फिर रेक्टम वाला पार्ट होता है। तो ये बीच में प्रेजेंट होता है। वेजाइना की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर के करीब की एक ट्यूब होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, दैट इज डिजाइन टू रिसीव द सीमेन ड्यूरिंग कोइटस। जो कोइटस है उसके टाइम पे सीमेन को रिसीव करने के लिए, यानी कि मेल गैमेट्स को रिसीव करने के लिए डिजाइंड होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एसेसरी डक्ट्स। जो एसेसरी डक्ट्स है वो 3 है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये वो पार्ट्स हैं जो एक्सटर्नली विजिबल पार्ट होते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड्स होते हैं, दैट इंक्लूड्स मोल्स प्यूबिक, सेकेंड लेबिया मेजोरा, थर्ड लेबिया माइनोरा,
फोर्थ क्लिटोरिस एंड फिफ्थ हाइमेन। ये 5 पार्ट्स हैं जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोन्स प्यूबिस पार्ट है, मोन्स प्यूबिस पार्ट की अगर हम बात करते हैं, मोन्स प्यूबिक पार्ट, मोन्स प्यूबिस पार्ट दैट इज अ cushion of fatty tissue, cushion of fatty tissue। ये cushion होता है फैटी टिश्यू का बना होता है एंड इज कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर्स, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिस हेयर्स और प्यूबिक हेयर्स। प्यूबिक हेयर से कवर होता है। जनरली क्या होता है कि जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में जहां पे एब्डोमेन खत्म होता है, एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट है वहां पे ये पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये काफी स्वेलिंग वाला पार्ट होता है, या ये कह सकते हैं कुशन वाला पार्ट होता है, जिसके जो काफी फैटी टिश्यू से बना होता है, जिसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है और प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो हेयर का डेवलपमेंट होता है वो इसी पार्ट पे आता है यहाँ पे। तो इस जो स्वेलिंग पार्ट है या कुशन लाइक पार्ट है उसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस पार्ट। मोन्स प्यूबिस के पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है लेबिया मेजोरा पार्ट। लेबिया मेजोरा पार्ट, दीज आर द टू फ्लैसी फोल्ड्स, टू फ्लैसी फोल्ड्स। ये 2 फ्लैसी फोल्ड्स होते हैं जो प्यूबिक मोन्स प्यूबिस जो पार्ट है उसके नीचे से एक्सटेंड करते हैं और लगातार जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको सराउंड करते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम मोन्स प्यूबिस, फ्रॉम लोअर एंड ऑफ मोन्स प्यूबिस, लोअर एंड ऑफ मोन्स प्यूबिक और प्यूबिस एंड कवर or you can say surround vaginal opening। vaginal opening को ये सराउंड करते हैं। vaginal opening को vaginal orifice भी बोलते हैं, vaginal orifice, उसको ये सराउंड करते हैं। मींस जो मोन्स प्यूबिस रीजन है वहां से ये अराइज होते हैं, फोल्ड होते हैं, ये थिक फोल्ड होते हैं, और जो थिक फोल्ड है ये लगातार जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसको सराउंड करते हैं। तो ये थिक फोल्ड होते हैं लेबिया मेजोरा, ये भी स्किन से कवर्ड होते हैं और इनके ऊपर भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं आउटर साइड में, साथ में सीबेसियस और स्वेट ग्लैंड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा पार्ट, लेबिया माइनोरा पार्ट की बात करें तो ये थिन फोल्ड्स होते हैं जो अंडर द लेबिया मेजोरा प्रेजेंट होते हैं। टू थिन फोल्ड्स अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा पार्ट के अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। अगर लेबिया मेजोरा पार्ट ये वाला हिस्सा है तो जो लेबिया माइनोरा पार्ट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। थिन फोल्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और एंटीरियर एंड पे ये ज्वाइन भी होते हैं। तो ये लेबिया माइनोरा पार्ट होता है। तो ये भी 2 थिन फोल्ड होते हैं, यानी कि जो लेबिया मेजोरा है उसके कंपैरिजन में काफी थिन फोल्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस दैट इज द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है? जहां पे लेबिया माइनोरा का जो एंटीरियर पार्ट है, जहां पे जाके वो ज्वाइन करते हैं वहां पे ये एक्सटेंड करता है। मींस ये वाला जो पार्ट है यहां पे लेबिया जो माइनोरा पार्ट है वो प्रेजेंट होता है। ये
ये क्लिटोरिस पार्ट है, जो लेबिया माइनोरा के जो जंक्शन है वहां पे क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। ये एक्चुअल में जो मेल पीनस है उसका होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती, तो ये किसी भी तरह का कोई फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं करता। इसका जो कवरिंग होती है वो सेंसेशन वाले जो सब्सटेंस है, कह सकते हैं एपिथेलियम से बनी होती है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सिर्फ सेक्सुअल सेंसेशनल प्लेजरेबल सेंसेशन प्रोड्यूस करने का ही काम करते हैं, उसके अलावा इसका कोई रोल नहीं होता। और जो क्लिटोरिस है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है यूरेथ्रल ओरिफिस, यानी कि जो यूरेथ्रा होता है जहां से यूरिन पास आउट होता है उसकी ओपनिंग इस क्लिटोरिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। तो यहां पे यूरेथ्रल ओरिफिस जो उसके नीचे प्रेजेंट होती है उसके दो फंक्शन हो गए। यूरेथ्रल ओरिफिस यूरिन पास आउट करता है, जबकि ओवम प्रोड्यूस करने का यही कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ओपनिंग है वो अलग से होती है, दैट इज द वेजाइनल ओरिफिस। तो क्लिटोरिस टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जहां पे जो थिन फोल्ड्स हैं लेबिया माइनोरा जहां पे ज्वाइन करते हैं एंटीरियरली, वहां पे उनकी जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग से जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं। प्लेजरेबल सेंसेशन प्रोड्यूस करने का काम क्लिटोरिस करता है। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है हाइमेन मेम्ब्रेन। हाइमेन मेम्ब्रेन जो वेजाइनल ओपनिंग होती है दैट इज पार्शली सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। जैसे ये वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइना की ओपनिंग है, अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये वेजाइना की ओपनिंग है। इस ओपनिंग में ये जो ओपनिंग है ये पूरी तरीके से मेम्ब्रेन से कवर होती है एक्सेप्ट वन पार्ट जहां से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो रिलीज होता है। तो ये पूरी जो पार्ट है ये पूरा पार्ट मेम्ब्रेन का बना होता है, दैट इज द हाइमेन मेम्ब्रेन। जो वर्जिन फीमेल होती है उसके केस में जो हाइमेन मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। मींस ये एक तरीके से ये मेम्ब्रेन उन केस में प्रेजेंट होती है व्हेन अ पर्टिकुलर फीमेल इज वर्जिन और दैट डजंट अंडरगो एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है उसके केस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है हाइमेन मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना जो ये शो करे कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या नहीं है, या वो पर्टिकुलर फीमेल वर्जिन है या नहीं है। एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे ये मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। अब कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस या इंसिडेंट है जिसमें ये रप्चर हो सकती है। फर्स्ट दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स और दैट इज द कोइटस। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये रप्चर हो सकती है जो एक रीजन है। सेकंड जो जोल्ट है या ये कह सकते हैं जंपिंग जो होती है, कोई धक्का लगना या जंपिंग करना, उससे भी ये मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्पेशल टाइप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग से ये रप्चर हो सकती है। इसके अलावा साइकिलिंग, उससे भी रप्चर हो सकती है। तो जरूरी है कि जो हाइमेन मेम्ब्रेन है अगर वो अब्सेंट है इसका मतलब ये हो गया कि उस पर्टिकुलर फीमेल ने सेक्सुअल एक्टिविटी शो की है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के भी ये ब्रेक हो सकती है, जोल्ट जंप की वजह से, हॉर्स बैक राइडिंग की वजह से, साइकिलिंग की वजह से, या कुछ फीमेल हाइजीनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं या हाइजीनिक जो यू कैन से टेम्पोन जिनको बोलते हैं, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है वेजाइना में, तो उसकी वजह से भी ये डैमेज हो सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुकी है उसके बाद भी जो हाइमेन मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट हो सकती है। तो यही वजह है कि जो हाइमेन मेम्ब्रेन है उसको एक क्राइटेरिया नहीं माना जाता वर्जिनिटी का या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के भी ये ब्रेक हो सकती है और सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी कुछ फीमेल के अंदर ये परसिस्ट रह सकती है। सो दीज आर द वेरियस जेनिटेलिया। तो ये वेरियस जेनिटेलिया है मोन्स प्यूबिस, labia majora, labia minora, clitoris and hymen membrane. Now the last part is the mammary glands.